गुरु को धोखा देकर ट्रस्ट के 88 लाख रुपए लेकर फरार हुई गुजरात की रहने वाली शिष्या दमयंतीबेन पटेल। राधा माधव दिव्य देश नया रंगजी मंदिर वृंदावन के महंत स्वामी अनंताचार्य ने वृंदावन कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर। 1992 में सत्संग के जरिए महंत के संपर्क में आई थी महिला। विश्वास हासिल करने के बाद महंत ने कृष्ण भक्ति प्रचारक संघ की दी थी जिम्मेदारी। ट्रस्ट की 88 लाख रुपए की एफडी को खाते में ट्रांसफर कराकर और ट्रस्ट के जरूरी कागजात लेकर फरार हुई महिला बैंक मैनेजर की मिलीभगत होने की भी महंत ने जताई है आशंका। महंत की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वृंदावन चैतन्य विहार स्थित राधा माधव दिव्य देश नया रंगजी मंदिर के महंत स्वामी अनंताचार्य के साथ उनके ट्रस्ट से जुड़ी उनकी महिला शिष्या द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में महंत ने वृंदावन कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। स्वामी अनंताचार्य ने बताया कि गुजरात की रहने वाली दमयंतीबेन पटेल पत्नी चंपक भाई, जो मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है, जिसको कृष्ण भक्ति प्रचार संघ का करता धरता बनाया गया था। महंत की मुलाकात उससे 1992 में एक कथा के दौरान हुई थी, जो कथा महिला ने अपने घर पर करवाई थी। महंत को महिला पर पूरा भरोसा हो गया। महंत ने कई अहम जिम्मेदारियां उस महिला को सौंप दी। ट्रस्ट में भी उस महिला को शामिल कर लिया और कृष्ण भक्ति प्रचारक संघ के संबंध में सभी निर्णय उनके द्वारा ही लिए जाते रहे। इस दौरान लगभग 88 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में उनके और दमयंती और महंत ने अपने नाम एफडी के रूप में जमा किए थे। उस 88 लाख रुपए के फंड को महंत को सूचित किए बिना ही दमयंतीबेन पटेल अपने साथ निकाल कर ले गई। एफडी के पैसों के साथ साथ आश्रम से जुड़े कई अहम दस्तावेजों को भी दमयंती अपने साथ ले गई हैं। अब महंत ने अपनी शिष्या के खिलाफ धोखाधड़ी की वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सर, वृंदावन में रंगजी मंदिर के महंत हैं, नए रंगजी मंदिर के, उनके साथ ठगी हुई है। सर, क्या मामला है और अब तक पुलिस की तरफ से क्या किया जा रहा है? एक सूचना उन्होंने दिया है, उसमें जांच चल रही है और विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, क्या आरोप लगाया है उन्होंने, किस तरीके से? अब उनका एक ज्वाइंट अकाउंट में एफडी था, उसमें उनका आरोप है कि जो उनके जो साथ में जो थी, उन्होंने एफडी तोड़कर पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो उसके संबंध में जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। दमयंती बहन सी पटेल, चंपक भाई की वाइफ, ये 1992 में हम दिसंबर में उसके यहाँ सत्संग किए थे। उसके बाद उसकी भक्ति देख करके हमने कृष्णा भक्ति प्रचारक संघ की जिम्मेदारी उसको दी, जो अमेरिका में थी। और वो कृष्णा भक्ति प्रचारक संघ की एक तरह से सब कुछ करने लगी। और मैं तो संत हूँ, तो कोई चीज़ में गहराई से जाता नहीं, देखता नहीं, अकाउंट भी नहीं, कुछ भी नहीं, विश्वास पर चलता है। तो फिर 95 में संस्था यहाँ खुली, अलीगढ़ में रजिस्टर्ड हुई, आती जाती रही, ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, सब हमारा ट्रस्ट का पर्सनल हर चीज़ें ट्रस्ट की हैं। और वो भी ऐसे सोचती थी कि ट्रस्ट की है। तो उसी में एक एफडी की गई थी। उसी संदर्भ में पैसा सब कृष्णा भक्ति प्रचारक संघ से आया है और वो कथा का पैसा है, सब कुछ जो कुछ बना है। और वो कथा का पैसा उसके यहाँ भिजवाया है हमने। और कृष्ण भक्ति प्रचारक संघ की वो एक तरह से उसी के सिग्नेचर से चलता, हम देखते भी नहीं थे। यहाँ सब कुछ ज़मीन खरीदी गई, रजिस्ट्री हुई, उससे थोड़ा सा पैसा उस समय इमरजेंसी फंड के लिए एफडी कर दी गई। एक तो बड़ी अमाउंट थी, वो 95 में की गई, और जो दूसरे अमाउंट्स थे वो हमें पता नहीं, कब याद नहीं है, क्योंकि हर चीज़ वो करती थी और वो हमें इन्फॉर्म कर देती थी। तो उसमें उसने, बैंक ने भी हमको कुछ नहीं बताया कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। कई सभी बैंक मैनेजर मोस्टली हमारे पास आते रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और इस बार वो सिग्नेचर करके रखा गया था, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि ये पैसा ट्रस्ट में हो जावे, क्योंकि ये पर्सनल तो पैसा था ही नहीं, क्योंकि ट्रस्ट से आया हुआ पैसा था। और वो कुछ कारणों बस वो पर्सनल अकाउंट में, जिसमें उसका नाम नंबर 1, हमारा नाम नंबर 2 था, उसमें किया। तो इस बार उसने बोला, बहुत दिन से रिलेशन खराब ही थे, पर इस बार उसने बोला कि हम अब
बूढ़ी हो रही हूँ, हमारे घर के लोग कुछ क्लेम न करें, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि अपनी सब चीज़ें संस्था से निकाल के ट्रस्ट के नाम कर दूँ। तो हमारे शिष्य हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में संदीप जी, उनको हमने बोला और यहाँ पर आई, और उसके सामने तो ये लोग कर्मचारी लोग स्टैंड कर नहीं सकते थे, क्योंकि कर्मचारी लोग अब से ऐसे ही डरे रहते और डरा धमका करके, डरा धमका का मतलब कि रौब जमाना, ऐसे तरह से करके इनको लोगों को बोलने की नहीं, सभी पेपर ले गई और उसमें हमारे जो कागजात थे रजिस्ट्री के, प्राधिकरण के, वो सब कागजात भी उसने गायब कर दिए और वो एफडी ले जाके बैंक में, यहाँ एक बैंक मैनेजर पहले रहे हैं सुरेश शर्मा, उनको साथ लेके गई और इन लोगों ने ना तो कुछ उसकी कुछ देखी और ये प्रेजेंट बैंक मैनेजर ने कुछ उचित नहीं समझा और उसको पैसा उसको कर दिया उसके खाते में। कितने पैसे की लेन देन हुआ? 88 लाख रुपए की वो एफडी थी। 88 लाख रुपए की। जी। आपको कब पता चला इस पूरे मामले की? इस मामले का पता हमको तब चला जब एक फ़ोन किया था संदीप जी ने उसको, और दूसरी लाइन पर यूएस में हम थे और उसमें उन्होंने बोला कि आप कब आ रही, क्योंकि वो बोल करके यही गई थी कि 2 हफ्ते में आ जाएगी, पर वो 2 हफ्ते में नहीं। तब चला जब एक फ़ोन किया था संदीप जी ने उसको, और दूसरी लाइन पर यूएस में हम थे और उसमें उन्होंने बोला कि आप कब आ रही, क्योंकि वो बोल करके यही गई थी कि 2 हफ्ते में आ जाएगी, पर वो 2 हफ्ते में नहीं आई। हमको शंका हुई, हमें शंका तो पहले से थी, लेकिन शंका हुई तो हमने फ़ोन करवाया तो उसने फ़ोन पर बोला कि हम अभी नहीं आएंगी, तो मार्च में आएंगी, पता नहीं क्या ऐसे वैसे। फिर इन संदीप जी ने बोला कि आप वो जो पेपर ले गई उसका, उसने कौन सा पेपर? बोले कि एफडी का पेपर। तो बोले कि वो जब सब ट्रस्टी आएंगे तो उनके सामने रखूँगी। तब मेरे को ज़रा गुस्सा आया कि यहाँ ट्रस्टियों का कोई कंट्रीब्यूशन खास है नहीं। कौन से ट्रस्टी? उसको पता है कि इसका आश्रम का सब कुछ धूरी मैं हूँ और मैं चला रहा हूँ, तो ट्रस्टी किस ट्रस्टी? तो हमने थोड़े गुस्से में एक आध शब्द बोले कि वो ऐसे ही। खैर उसके बाद दूसरे दिन जब ये राम प्रकाश जी बैंक में गए तो बैंक मैनेजर ने इनको तो नहीं बोला, पर हमको उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है कि सारा पैसा उसके नाम से हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर यहाँ पर आने के बाद, हम तो विदेश में थे, अब उधर से आना मुश्किल था, कोशिश किया, पुलिस स्टेशन में ये लोग गए, जा कर के कंप्लेन किया, कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला, उन लोगों को भी इसने तरका दिया। फिर जब हम यहाँ आए हैं तो विशेष रूप से इस पर FIR हुई है और पुलिस ऑफिसर्स ने सहयोग किया है, वो कर रहे हैं और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है करने का। हमें उनसे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। फिर समाज का भी फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि ये समाज की प्रॉपर्टी है, समाज के लिए है, तो इसमें हर व्यक्ति की सद्भावना हमारे साथ है और हमें आशा है कि सद्भावना रहेगी। महाराज जी, जब पैसे की जानकारी आपको हुई तो उसके बाद जो पैसे लेके गई है महिला, उससे आपकी बातचीत हुई? उसके बाद नहीं, उसके बाद बिल्कुल बात नहीं हुई। हमने उचित नहीं समझा, क्योंकि वो बात करने के योग्य नहीं लगी और हमने सोचा इससे कोई लाभ भी नहीं, व्यर्थ के अपने क्रोध बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। अब उनको या तो प्रशासन बात करे, नहीं तो ऐसे। आश्रम में ये पहली घटना है या पहले भी कुछ हो चुका है? पहले यहाँ पर 2 वर्ष पहले चोरी हो चुकी है, 2-3 वर्ष पहले, हमें पता नहीं एग्जैक्ट ईयर पर चोरी हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। हम लोगों ने FIR भी किया था, पर कुछ नहीं हुआ। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज।
सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।